बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 अगस्त है और दिन है मंगल का। आज इस्लामाबाद कोर्ट में इमरान खान साहब की अपील की दूसरी समाअत थी। मुख्तसर अहवाल तो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, लेकिन तफसीली अहवाल आपके साथ शेयर करता हूँ 22 मिनट की समाअत में क्या हुआ, और साथ ही इमरान खान साहब का एक बड़ा इक़दाम जेल से बैठ कर, और तीसरा ये है कि तहरीक इंसाफ का आज की समाअत पर जो अलामी आया वो बहुत ही ख़तरनाक है। आज की जो है इमरान खान साहब की ये अपील, ये दूसरी उसकी समाअत थी सज़ा मुअत्तली के हवाले से। तोशाखाना केस में 5 अगस्त को इमरान खान साहब को सज़ा हुई थी जज हुमायूं दिलावर की अदालत से। उनको 5 अगस्त को गिरफ़्तार किया गया। 6 अगस्त को इतवार था। 7 अगस्त को इमरान खान साहब के साइन नहीं हो सके थे, 7 को लेट हुए। फिर 8 अगस्त को जो है वो अपील उन्होंने दायर की, और 9 अगस्त को पहली समाअत थी। लतीफ़ खोसा साहब कहते रहे पहली समाअत पर ही कि आज ही सज़ा मुअत्तल कर दें, नहीं हुई। उन्होंने कहा 10 के लिए केस रख दें, 10 को नहीं रखा गया, 4 दिन का कहा गया था। ये बैकग्राउंड इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ें ज़रा थोड़ी सी आगे लेके हमने चलनी है ताकि ये चीज़ें याद रहें। 9 तारीख को आमिर फारूक साहब ने कहा था कि 4 दिन में वो केस लगा देंगे, लेकिन 4 दिन की बजाय 13 दिन बाद आज 22 अगस्त को उन्होंने केस लगाया। 22 अगस्त को इलेक्शन कमीशन के वकील ने 2 हफ्ते मांगे, जिनमें से आमिर फारूक साहब उनको टाइम देने जा रहे थे कि हम आपको टाइम देते हैं, कुछ ना कुछ आपको टाइम देते हैं। अब कुछ ना कुछ उनका टाइम कितना है ये तो अब वो कुछ मुंह से बोलते तो पता चलता, लेकिन उसके बाद फिर गेम बदली कैसे उस पर आते हैं। आज जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ, 2 रुकनी ये बेंच था, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब पर मुश्तमिल। बाबर रहमान साहब रोस्टम पर आए और बहुत बड़ी तादाद वकला की रोस्टम पर मौजूद थी। बाबर रहमान साहब, लतीफ़ खोसा साहब, शेर अफजल मरवा साहब, इन्होंने एतराज़ किया, इन्होंने शिकायत की कि आपके ऑर्डर के बावजूद हमें नहीं मिलने दिया जा रहा। आपके कई ऑर्डर्स हैं, आपके ऑर्डर्स को जूते की नोक पे रखा है अटक जेल इंतज़ामिया ने, और वो आपके ऑर्डर्स के बावजूद वकीलों को नहीं मिलने दे रहे। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, वो क्यों नहीं मिलवा रहे। मरवा साहब ने कहा कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं उनके पास, और आप के ऑर्डर्स हैं लेकिन वो नहीं मिलने दे रहे। चीफ जस्टिस ने कहा कि देखें, मैंने मैंने कहा था कि 3-3 वकला करके जाके मिल लें। क्या जेल मैनुअल में कोई कतगन है कि कितने लोग मिल सकते हैं कितने नहीं? उन्होंने कहा जी कोई कतगन नहीं है। उस पर फिर बाबर रहमान साहब ने कहा कि देखें, प्रिजन रूल में कोई कतगन नहीं है। दूसरा, बाबर रहमान साहब ने कहा कि नईम हैदर पंजोता एडवोकेट ने एक पिटीशन दायर कर रखी है, वो आपकी अदालत में पेंडिंग है, जिसमें हमने इस अपील में जो वकला हैं उनके नाम लिखे हुए हैं कि इन वकीलों को इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। फिर बाबर रहमान साहब ने कहा कि बाबर रहमान साहब ने कहा कि ये एक्सेस टू जस्टिस के लिए ज़रूरी है कि हमें इमरान खान साहब से मिलने दें, हम उनके वकील हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने जब आपके ऑर्डर्स के मुताबिक आपके ऑर्डर्स के ऊपर मिलने की बात की, तो जो हमें वहाँ से जवाब दिया गया उस जवाब को मैं यहाँ पर नहीं बताना चाहता। ज़ाहिर है उन्होंने कोई बहुत सख्त ऐसा जवाब दिया होगा जिससे आमिर फारूक साहब की तज़हीक जो है वो होती होगी, तो इसलिए बाबर रहमान साहब ने जो है वो नाम नहीं बताया या वो जवाब नहीं बताया। उसके बाद खोसा साहब ने कहा कि जनाब, ये जो रिपोर्ट मैंने आपको दी है ये पढ़ने के लायक है। एडिशनल सेशन जज शफकत साहब की जो रिपोर्ट है उसका उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा ये आपके एडिशनल सेशन जज है और इमरान खान की नहाते हुए की वीडियोस बन रही हैं, वॉशरूम यूज़ करते हुए की वीडियोस बन रही हैं, ये हो रहा है साबिक प्राइम मिनिस्टर के साथ, ये प्राइवेसी है। और वो सिंपल जो सादा सज़ा है वो है, उनको सज़ा बामुशक्कत नहीं है। और उसके बाद बाबर रहमान साहब ने कहा कि देखें, अदलिया की आज़ादी वकला के बगैर मुमकिन नहीं है, लेकिन जिस तरह से वकला की इंसल्ट की जा रही है, जो वकला के साथ जो कुछ हो रहा है वो बहुत अफसोसनाक है। यहाँ सब सीनियर वकला मौजूद हैं। बाबर रहमान साहब ने कहा, मतलब उन्होंने अपना तो नहीं कहा, ज़ाहिर है वो हैं सीनियर। उन्होंने कहा लतीफ़ खोसा साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, बैरिस्टर गौहर साहब हैं, वो सीनियर तो मतलब उतने सीनियर नहीं हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो है वो वकील हैं। तो उसके बाद जो है वो बाबर रहमान साहब ने कहा कि इतने सीनियर जो वकला हैं, उन इतने सीनियर वकला को जो है वो आप देख लें कि इन सीनियर इतने वकला को नहीं मिलने दिया जा रहा, और हम बार बार आपकी अदालत से आकर सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें इमरान खान साहब से जो है वो मिलने दिया जाए, लेकिन हमें नहीं मिलने दिया जा रहा। तो ये उसके बाद लतीफ़ खोसा साहब आए। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक अपडेट कर दूँ कि जो चेयर लिफ्ट वाला मामला था बडग्राम में, उसमें जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है, और तमाम जो अफराद हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनको बचा लिया गया है। और वो कुछ तस्वीर भी आई हैं जिनमें जो एक ख़ास तौर पर एक नौजवान है, मुझे भी डॉक्टर फजल रबी साहब ने उसकी तस्वीर भेजी है, जिसने वो जाके ऊपर से बच्चों को उतारा, और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करम किया कि रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो गया, तमाम अफराद को बचा लिया गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्लाह ताला ने करम किया। खैर,
अब हम बात कर रहे थे, खोसा साहब ने कहा कि आप ये जो दलाइल सुन रहे हैं, आप अगर पहले मेरी गुज़ारिशात सुन लें तो हो सकता है आज आप सज़ाई मुअत्तल कर दें, तो उसके बाद फिर इन मारूज़ात की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि मिलने नहीं दिया जा रहा है, मिलने दिया जाए, ये सारी बातें। उसके बाद शेरवतन मरवत साहब ने कहा कि एक और बात आपकी नोटिस में लाना चाहता हूँ कि एक तो मिलने नहीं दिया गया, और लेकिन पुलिस ने आज भी रेड किया है मेरे घर पर, अटक पुलिस ने, और आपके ऑर्डर की वजह से मैं मिलने गया था और मुझे खुमियाजा जो है भुगतना पड़ रहा है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि चलें अभी पूछ लेते हैं, हमने नोटिस किया था, क्या रिकॉर्ड आ गया? तो इस दौरान जो है वो अमजद परवेज़ साहब जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं वो आ गए हैं। अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि मुझे आज ही वकील किया गया इस केस में, तस्दीक शुदा रिकॉर्ड अभी मुझे नहीं मिला, पेपर बुक्स आज ही मिली हैं। ECP जो है वो उन्होंने कहा कि जनाब मुझे जो है वो तैयारी के लिए टाइम चाहिए होगा, रिकॉर्ड का जायज़ा लेने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए टाइम चाहिए होगा। उन्होंने कहा कितना टाइम आपको चाहिए होगा? उन्होंने कहा जी टाइम तो मुझे 2 हफ्ते का चाहिए होगा। उन्होंने कहा ये टाइम आपके लिए शायद रीज़नेबल हो, लेकिन शायद खोसा साहब और इन वकला के लिए रीज़नेबल ना हो। तो उसके बाद हालांकि यही अमजद परवेज़ साहब उधर जज हुमायूं दिलावर के अदालत में यही तो वकील थे इलेक्शन कमीशन की तरफ से, फिर भी वो कह रहे हैं कि मुझे तैयारी के लिए वक्त चाहिए। उसके बाद जब उन्होंने 2 हफ्ते मांगे तो आमिर फारूक साहब ने फ़ौरन कह दिया कि हाँ आपको हम इतना तो नहीं लेकिन कुछ वक्त आपको दे देते हैं। तो इस पर वो आगे मैं आता हूँ, जब बिल्कुल यकसर हालात बदल गए तो खोसा साहब ने ना फ़ौरन कहा कि सर ये बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है इनको टाइम देना। और सदर ने 14 अगस्त पर 6 माह की जो भी जिनको सज़ाएँ हुई हैं उनकी सज़ा माफ़ की है। तो अब इमरान खान की वैसे सज़ा 2.5 साल बच गई, 3 साल की सज़ा भी एक कम सज़ा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लेकर आए हूँ जिनके मुताबिक एक ही दिन में आप उसको मुअत्तल कर सकते हैं। 4 लाइनें आपने लिखनी हैं, आप 4 लाइनें लिखें। और उन्होंने कहा कि ये तो दायरा इख्तियार ही नहीं था इस ट्रायल कोर्ट का, इस जज का दायरा इख्तियार नहीं था हुमायूं दिलावर का, और जिस तरह से उसने आपका फैसला नहीं माना, जिस तरह से ट्रायल हुआ, जिस तरह से हमारे बुनियादी हक पामाल किए गए, जिस तरह से 5 अगस्त को के बाद उसने हर सूरत में जो है वो सज़ा सुनाई और फिर बाद में उसको इनाम के तौर पे बाहर भेज दिया गया। तो ये उन्होंने कहा कि ये इतना कुछ है तो ये तो एक घंटे के अंदर अंदर जो है ये सज़ा जो है वो मुअत्तल हो सकती है और कोई मसला नहीं है। तो उन्होंने फिर कहा कि ये बताएं कि अगर इमरान खान यकीनन इसमें बरी होंगे तो उनके ये दिन कौन लौटाएगा, कितने दिन उनको जो है वो इस तरह से जेल में रखा जाए। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके पास ये मामला है, आप हक दिफा ख़त्म करने वाले मामले पे आपने नोटिस किया हुआ है। ये बड़े उनकी ना टोन बदल गई, लतीफ़ खोसा साहब बरहम हो गए, सख्त गुस्से में आ गए, सख्त बातें की उन्होंने, तल्ख बातें की, आमिर फारूक साहब को बहुत सुनाई उन्होंने। उसके बाद उन्होंने कहा कि पहले ही आपने हमें कहा था कि आप जल्दी लगाएंगे, आपने 13 दिन बाद ये केस लगाया, और फिर उन्होंने कहा कि ये जल्दी नहीं लेगा। उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने कहा कि मैं रहम की अपील नहीं कर रहा, इमरान खान के बुनियादी हकूक़ हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, हमें वो बुनियादी हक चाहिए जो आइन देता है, कोई रहम की अपील नहीं कर रहे आपसे। और आपको अंदाज़ा नहीं है कि मेरे ऊपर कितना दबाव है कि उन्होंने चीफ जस्टिस को बिल्कुल वाज़े तौर पे उन्होंने मैसेज दिया कि मेरे ऊपर दबाव है कि मैं आपसे आगे कहूँ कि आप ये केस ना सुने। और उन्होंने कहा कि आप आज ही सुने, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे हक में फैसला करें, नहीं करना ना करें, इमरान खान की जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दें, क्योंकि लतीफ़ खोसा साहब ये चाहते हैं कि आमिर फारूक साहब मुस्तरद करें और वो आगे सुप्रीम कोर्ट जाएं। आमिर फारूक साहब तो पेंडिंग रखेंगे, ये तो 6 महीने पेंडिंग रखेंगे। उसके बाद चीफ जस्टिस ने एक बार उन्हें कहा कि ऐसा ना करें, लेकिन खोसा साहब ने बहुत सख्त उन्होंने कहा मजाक बना के रख दिया, तमाशा बना हुआ है। ये 9 तारीख से इनको नोटिस है, आज 13 दिन बाद आके ये कह रहे हैं कि मुझे टाइम चाहिए। नीचे यही वकील थे इलेक्शन कमीशन ने, उन्होंने इलेक्शन कमीशन की धज्जियाँ उड़ा के रख दी। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन की बदनीयती, फ्रॉड, धोखा, सब इलेक्शन कमीशन, प्रोसेस, हुमायूं दिलावर, आइनी नुकात, कानूनी नुकात, अदालती फैसले, बहुत कुछ। उन्होंने कहा मैं आज अदालती फैसले साथ लेके आया हूँ। और बहुत 10-11 मिनट तक मुसलसल लतीफ़ खोसा साहब बोलते रहे। आमिर फारूक साहब बेबस नजर आए, डिफेंसिव पे थे, उनसे बात नहीं हो रही थी, बहुत सख्त उन्होंने बातें की। उसके बाद 3 बार लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि आज आप फैसला करें, हमारे खिलाफ करें, लेकिन करें आज, नहीं देना रिलीफ ना दें, खिलाफ फैसला कर दें। ये बिल्कुल आपको नहीं कह रहा, ना रहम की अपील कर रहा हूँ, ना आपसे कोई ये कह रहा हूँ कि आप बस फैसला करें। उसके बाद उन्होंने कहा आज खाज हारिस नहीं आए, हो सकता है अगली समात पे मैं भी ना हूँ, यानी उन्होंने वाज़ेह मैसेज दिया कि हो सकता है हम बाइकआउट कर दें आपकी अदालत का। और उन्होंने कहा मदलिया का एहतराम करते हैं लेकिन हमें मजबूर ना किया जाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि चलें, ना खोसा साहब की बात हम मानते हैं आज वाली, ना उनकी 2 हफ्ते वाली बात मानते हैं, परसों जो है वो आ जाएँ। अमजद परवेज़ साहब ने सोमवार तक का कहा कि सोमवार तक, उन्होंने कहा नहीं,
बस परसों जो है वो इस केस की समाअत होगी। उसके बाद एंड में खोसा साहब बहुत सख्त बात की, उन्होंने कहा कि हम गर्मी से मर गए, 2 घंटे आप लेट आएँ, ऐसे ना करें, जो टाइम दें उस पर आप आएँ। कि जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उन्होंने सख्त अल्फाज में कहा और बड़े उनकी टोन बड़ी सख्त थी, उनका जो एक मैसेज होता है ना बॉडी लैंग्वेज से, वो बहुत सख्त था। उन्होंने कहा कि गर्मी से मर गए हैं, 2 घंटे आप लेट आएँ, ऐसे ना करें, जो टाइम दें उस पर आएँ। तो फिर उस पर आमिर फारूक साहब ने खैर माजरत की और बाबर रवान साहब ने कहा कि वकला की रसाई वाला मामला, तो उन्होंने कहा जी उसके ऊपर मैं ऑर्डर जो है वो कर दूंगा। अब ये तो हो गया समाअत का अहवाल जो 22 मिनट की थी। परसों आप समाअत होनी है, उससे पहले अब यह है कि समी इब्राहिम साहब ने ट्वीट किया है, जिसमें समी इब्राहिम साहब ने बताया कि इमरान खान साहब ने जेल से जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफरेंस भिजवा दिया आमिर फारूक साहब के खिलाफ। ये बड़ा एक नाम है इमरान खान साहब का, लेकिन समी इब्राहिम साहब की खबर के मुताबिक जेल के सुपरिटेंडेंट ने वो रेफरेंस दबाया हुआ है, वो पेंडिंग रख के वो छुपा के बैठे हुए हैं अपने पास, और वो आगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को नहीं भेज रहे। ये समी इब्राहिम साहब की खबर है। ये इमरान खान साहब का जेल से बड़ा इक़दाम है कि उन्होंने अदम एतमाद का इज़हार किया। पहले इमरान खान साहब की एक दरखास्त पेंडिंग है, आमिर फारूक साहब खुद सुन रहे हैं, जिसमें आमिर फारूक साहब ये कहा गया कि आप मेरे केसेस ना सुने, आपसे मुझे इंसाफ की तो नहीं है, और पूरी चार्जशीट जो है वो उनके खिलाफ आमिर फारूक साहब के खिलाफ लिखी है उसमें। अब आ जाए तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का जो अलामी है वो भी बहुत 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 सख्त है, और उसमें मैं आपके सामने रख देता हूँ कि उन्होंने इसमें क्या क्या चीज़ें कही हैं, और ये तो बस देखते हैं आमिर फारूक साहब क्या करते हैं, क्योंकि पहले मैंने पिछली वीडियो में खोसा साहब का आपको सुनाया कि खोसा साहब ने क्या क्या बातें कही हैं। अच्छा, इस पे तहरीक इंसाफ ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान के केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी किए जाने की शदीद मजम्मत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ख़ुद को मुकदमे की समाअत से फौरी अलहदगी और मामला किसी दूसरे बेंच के हवाले करने का मुतालबा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कानून और इंसाफ को महज एक मजाक और अदालत को एक तमाशा बना दिया है। मुजरमों का मैं सॉरी ये आता हूँ इस लाइन पर, मैंने आपको बताया कि ये बहुत सख्त जो है वो अलामी है। वो ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कानून इंसाफ को महज एक मजाक बना दिया, अदालत को तमाशा बना दिया। मुजरमों का सहूलतकार और तासुब से मगलूब शख्स चीफ जस्टिस पर के मनसब पर बैठने का अहल है, ना उसे फराहमी इंसाफ की हसास तरीन जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। मामले को इल्तवा में डालने का वाहिद मकसद इमरान खान से रवा रखे जाने वाले इंतकाम और तशद्दुद के सिलसिले का दवाम है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अंदाज़े फैसला साजी का नोटिस लें और अदल के मुअज़्ज़ज़ ऐवान को इसकी शर अंगेजियों से बचाया जाए। आज़ाद अदलिया के तसव्वुर को यकीनी बनाने के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का फैसला किया गया है। चीफ जस्टिस दस्तूर के आर्टिकल 10A के तहत इमरान खान के फेयर ट्रायल के बुनियादी हक़ के तहफ़्फ़ुज़ का एहतमाम करें, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतालबा किया जा रहा है। और उन्होंने कहा है कि 9 मई को ज़मानत के लिए अपनी अदालत में मौजूद साइल की पुरतशद्दुद गिरफ्तारी पर अपनी हाई कोर्ट की इज़्ज़त बचाने की बजाय ये कठपुतली अदालत पर मुसल्लह हमले को ज़िल्लत अमेज़ कबूलियत बख्शने की कोशिश करता रहा है। और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस शख्स को मेरिट पर मामला निपटाने का हुक्म देती है। ये फस्ताइयों का तहादी बनकर इंसाफ को अपनी अदालत की दहलीज पर कत्ल करता है। तमाम इखलाकी और कानूनी तकाज़ों का खून करते हुए ये शख्स अपनी नाक के नीचे एक बदज़बान, बदमिजाज और मुतअस्सिब जज के ज़रिए मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह को सज़ा दिलवाता है। पेशा वाराना, दयानत और इखलाक से महरूम शख्स ने अपनी अदालत को इंसाफ की कुर्बानगाह और सियासी इंजीनियरिंग करने वालों का अड्डा बना दिया है। बहुत सख्त अल्फाज। मुजरमों का सहूलतकार और तअस्सुब से मगलूब शख्स चीफ जस्टिस के मनसब पर बैठने का अहल है, ना इसे फराहमी इंसाफ की एहसास जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। और बहुत सख्त ये आलामी है, और देखते हैं परसों अब क्या होता है। परसों हो सकता है वो तहरीक इंसाफ के वकला उनकी अदालत का बाइकआउट भी कर दें, फिर क्या होगा, और ये सारी सूरत हाल है। देखते हैं मामलात किस तरह आगे बढ़ते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।